नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू रीडिंग में सबका स्वागत है और ये न्यू रीडिंग इज़ ऑल अबाउट सोल पर्पस और अर्थ मिशन। आपका सोल पर्पस और अर्थ मिशन क्या है, क्यों इस धरती पे आप आए हुए हो और इस लाइफ टाइम में क्या सोल पर्पस है, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो डेफिनेटली ये मेरे साथ दूसरों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस अपने अंदर होल्ड करके रखा है, जो कि बहुत इंटेंस रीडिंग भी हो सकती है। मैं पहले से बता देना चाहती हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत इंटेंस एनर्जी फील किया था बिफोर रीडिंग, जब मैं इंटेंशन अपना सेट कर रही थी। सो ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होगा। आपको एक पाइल चूज़ करना है बेस्ड ऑन द इमेज डिस्प्लेइंग हियर। यहाँ पे जो इमेज शो हो रहा है उसके बेस पे आपको टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी सारा डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए भी आप मुझे मेल या डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम में, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट कि ये चैनल को भी ग्रोथ मिले और मुझे भी मोटिवेशन मिले और लोगों को भी अपना सोल्यूशन मिले। और सब्सक्राइब करो। सो पिकअप पाइल रीडिंग का जो स्क्रीनशॉट है वो आगे दिया जाएगा और टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे मैंने बोला, जो भी इमेज की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, थोड़ा सा लॉजिकली कम और थोड़ा सा अपना इंट्यूशन के बेस पे और हार्ट के बेस पे इसको चूज़ करो एंड देन चूज़ योर पाइल एंड सी योर रीडिंग। तो पहले हम ये तीनों पाइल के लिए जो शफलिंग है वो मैं यहाँ पे ऑन कैमरा कर देना चाहती हूँ। जो मेन कार्ड या फिर जो मेजर कार्ड हमारा इस रीडिंग का होगा। सो पहले हम देख लेते हैं पाइल नंबर 1, 2 एंड 3 के लिए फॉर कलेक्टिव एनर्जी। That one card for pile number 1, 2 and 3. ओके, सो ये है आपका मेजर कार्ड इस रीडिंग के लिए, आपका सोल पर्पस अर्थ मिशन का रीडिंग। और आगे तीनों पाइल का स्क्रीनशॉट आएगा, तीनों इमेजेस आएगा, उसमें से आपको जो भी इमेज अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है आराम से जाके उस पाइल को सिलेक्ट करो और मैसेजेस को चेक करो। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये स्टार कार्ड को या तारा इनको चूज़ किया हुआ है, इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, उन लोगों के लिए क्या सोल पर्पस है या अर्थ मिशन है, आप लोग क्यों आए हुए हो इस अर्थ में, और स्पेसिफिकली इस लाइफ टाइम में आप लोगों का क्या सोल पर्पस है। क्योंकि बहुत बार हम बहुत सारे काम करते रहते हैं जस्ट फॉर मनी या जस्ट फॉर लिविंग आवर लाइफ, बट कहीं ना कहीं पे कुछ मिसिंग फैक्टर होता है। कहीं ना कहीं पे हमें ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग वी हैव टू डू, हमें कुछ और करनी है, बट वो क्या और करनी है वही समझ में नहीं आता। और इसी चक्कर में बहुत सारा टाइम चला जाता है, बहुत सारे टाइम हम इधर उधर भटकते रहते हैं टू फाइंड आउट कि हमारा लाइफ पर्पस क्या है या अर्थ मिशन क्या है, हम क्यों इसलिए क्यों यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्यों यहाँ पे आए हुए हैं। सो पहले हम इस कार्ड को देख लेते हैं। द मैसेजेस आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस कार्ड इस, कहीं ना कहीं आप जो है एक प्योर सोल है, आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ बहुत प्यारा कनेक्शन है, बहुत प्यारा बॉन्डिंग है। और वो इस लाइफ टाइम में नहीं, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा ना, जैसे बहुत सारे लाइफ टाइम, मतलब आपका सोल जो है वो इस
अर्थ में आने के लिए उसका जो हर एक लाइफ टाइम का लाइफ लेसन या हर एक लाइफ टाइम का जो सोल पर्पस होता है वो कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। आपको हर बार यहाँ पे जब भी आप आते हो इस अर्थ में, आपको बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है और इस लाइफ टाइम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। और इसका रियलाइजेशन आपको कहीं ना कहीं है, क्योंकि सोर्स और रूट जहाँ से आता है ना, हम कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में रूट के साथ कनेक्ट होते हैं। चाहे आप कितना भी बड़ा पेड़ क्यों ना बन जाए, पर आपका जड़े जो है वो मिट्टी के अंदर ही रहेगा। तो आपको इस बात की पता है, आपके सोल को इस बात का पता है कि आप कितना इम्पॉर्टेंट सोल हो स्पेसिफिकली इस यूनिवर्स के लिए, इस अर्थ के लिए। कहीं ना कहीं पे आप अर्थ के चाइल्ड ऐसा बोल सकते हो कि आपके मदर अर्थ के चाइल्ड हो। ऐसा हम सभी हैं, हम सभी को मदर अर्थ ने होल्ड करके रखा हुआ है अपने ऊपर। खाने के लिए देते हैं, पानी पीने के लिए हमें प्रोवाइड करता है, हवा देता है, सब कुछ हमें मदर अर्थ देता है। पर आप कुछ स्पेशल हो। डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो, जो लोग भी पाइल 1 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है ना, आप इस लाइफ टाइम में, प्रीवियस बर्थ में भी आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स को देखा हुआ है। आप उस स्ट्रगल में गए हुए हो, उस प्रोसेस के थ्रू गए हुए हो, और उस प्रोसेस के थ्रू जाके आप बिल्कुल टूटे हो, बिखरे हो, फिर से संभले हो। आपका लाइफ जर्नी जो है ना वो इसी तरह से होगा इस लाइफ टाइम में भी, और इससे प्रीवियसली भी जो लाइफ आपने जिया हुआ है ना कहीं आपके लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो चुका है। नॉट फॉर एवरीवन बट मैक्सिमम पीपल यहाँ पे जो है उन लोगों के लिए यही वाइब आ रही कि आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, आपके सोल का जो आकाशिक रिकॉर्ड है ना, बहुत सारा एक्सपीरियंसेस लेके बैठा हुआ है, एकदम शांत, एकदम पीस। इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना उसको, इस लाइफ टाइम में नहीं, इससे पहले भी आपके सोल ने जितना भी लाइफ का एक्सपीरियंस किया हुआ है। आपका सोल एक ओल्ड सोल है और इतना बेहतरीन ओल्ड सोल है ना, क्या ही बताऊँ। बहुत पीस वाला है, बहुत अनरियलिस्टिक लव इसके अंदर भरा पड़ा है। और अनरियलिस्टिक पीस मतलब एक पर्सन, एक सोल जो पीस से बना हुआ है और पीस ही बांटना चाहता है हर जगह पे। लव भी बहुत ब्यूटीफुल है। अब इस लाइफ टाइम का सोल पर्पस अगर मैं देखना चाहूँगी फॉर कलेक्टिव एनर्जी, 5 ऑफ कप्स, Two of Swords, Change and Friendliness Experience। मुझे यही कार्ड दिखाई दिया जब मैंने बोला ना, जब मैंने बोला कि आपके सोल बहुत एक्सपीरियंस करके यहाँ पे बैठा हुआ है ना, मुझे लिटरली यही कार्ड का इमेज आया था और यही कार्ड इस पे आया हुआ है। आई एम लिटरली शॉक कि सीरियसली यही कार्ड मुझे चाहिए था इस रीडिंग के लिए स्पेसिफिकली, और यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सोल पर्पस इस अर्थ में कुछ चेंजेस लाना है। वो सोल्स जो लोग जैसे आपका जर्नी रहा है, वैसे ही बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे सोल्स का जर्नी इस वर्ल्ड में चला जा रहा है। वो लोग बर्थ लेते जा रहे हैं, फिर से रीबर्थ, फिर से डेथ, फिर से रीबर्थ, ये प्रोसेस में चलते जा रहे हैं। बहुत अप्स एंड डाउन्स देके जा रहे हैं, बहुत प्यार की कमी है,
तो आपका सोल पर्पस है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं, चाहे आप कुछ भी करो अब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जीने के लिए, पैसे कमाने के लिए, कुछ भी करो आप एज ए कैरियर, बट आपका सोल पर्पस जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको बहुत सारे लोगों को हील करनी है, बहुत सारे लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करनी है और बहुत सारे लोगों को हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हीलर्स अवेलेबल है, हीलर्स यानी कि इन अ वेरी डिफरेंट वे। बहुत सारे हीलिंग मोडलिटीज़ होता है, इवन योगा, मेडिटेशन, साउंड हीलिंग, ये सारी चीज़ें अंडर हीलिंग ही जाती हैं। यहाँ पे जो लोग हैं ना वो अकल्ट साइंस के लिए बने हुए हैं। मुझे ये वर्ड सुनाई दिया, अकल्ट साइंस। आपका सोल पर्पस कहीं ना कहीं इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसी के साथ ही आप लोगों को प्यार बांटने के लिए, फ्रेंडशिप बांटने के लिए, यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं ना जिनका खुद का एनजीओ या कम्युनिटी, कुछ फाउंडेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है जिसमें ये कहीं ना कहीं वो लोग जो डिजीज़ में हैं, डिज़ीज़ यानी इवन मेंटल डिजीज़ हो गया, मेंटल डिजीज़ में भी जिसको इंसोम्निया हो गया, किसी को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया, किसी को हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, कोई इमोशनली ब्रेकडाउन में चल रहा है, तो उन सब लोगों को भी, उन सब वुंड्स को, उन सब ट्रॉमास को जो लोगों के अंदर भरा पड़ा है उसको हील करोगे आप इस लाइफ टाइम में। कहीं ना कहीं आपको हील करना ही आपको पीस देगा, एक सेटिस्फेक्शन देगा और आपको अपने रूट के साथ कनेक्ट कराएगा। आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होती जाएगी। जितना आप लोगों के लाइफ ब्यूटीफुल करते जाओगे उतना आपका लाइफ ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल होता जाएगा। बहुत सारे लोगों के लाइफ में आप प्यार को ऐड करने वाले हो, उनको ट्रू फीलिंग समझाने वाले हो। प्रोबेबली आप काउंसलर, मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हो। आपका जो सोल पर्पस है, पता है इस वर्ल्ड के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। इस लाइफ टाइम में आपको बहुत सारे लोगों को गाइडेंस भी प्रोवाइड करनी हो सकती है। यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि यहाँ पे एडवोकेट, लॉयर भी बहुत सारे लोगों का सोल पर्पस हो सकता है, लोगों को न्याय देना, ठीक है, लोगों के दुख दर्द को हर लेना, इस तरह से आपका लाइफ पर्पस है। ऑल्सो यहाँ पे डॉक्टर भी हीलर है, तो ऑल्सो यहाँ पे आप डॉक्टर प्रोफेशन भी आपका हीलिंग मोडलिटीज़ में जाती है, तो कहीं ना कहीं आप वो भी आपका सोल पर्पस हो सकता है। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्गली वाइब आ रही है, आप है ना कोई पेंटर, कोई पेंटिंग के थ्रू आप हीलिंग कर सकते हो। और ऐसे भी हो सकता है कि आप लिटरली एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ये सारा कुछ अंडर अकल्ट साइंस ही जा रहा है। बट अगेन मुझे यहाँ पे बहुत ऐसा, वो गुरु होता है ना, साधु संत, जिन लोगों का इस धरती पे बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, जो लोग अपने लाइफ से इतना सारा चीज़ें सीख लेते हैं कि वो दूसरों को सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप है ना इस लाइफ टाइम में, इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में, इस लाइफ टाइम में आप लोगों को गाइड कर सकते हो। मेडिटेशन की ऊर्जा आ रही है यहाँ पे, लोगों को उनके सोल पर्पस की तरफ मिला सकते हो। जैसे मैंने अकल्ट साइंस बोला, अकल्ट साइंस के फील्ड में आपका बहुत योगदान रहेगा इस लाइफ टाइम में। अगर कोई अभी तक कंफ्यूज है तो देखो, यहाँ पे हेरोफेंट की भी ऊर्जा है और टेम्परेंस की भी ऊर्जा है। बिल्कुल यहाँ पे आप गुरु बन रहे हो, दूसरों के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, हीलिंग एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हो, और इसी के साथ ही आप
आप लोगों को बेसिकली रास्ता दिखा रहे हो। बहुत सारे लोग जो भटके हुए हैं, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है, किस तरह से लाइफ को जीना है। यस, एग्जिस्टेंस। आप लोगों को उनका एग्जिस्टेंस समझा रहे हो, आप लोगों को ये चीज़ें बता रहे हो कि क्यों वो इस वर्ल्ड में है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, उनका इम्पोर्टेंट रोल क्या है इस वर्ल्ड में। अब बहुत सारे कल्चर का जो बोलना होता है, राइट, मतलब जैसे गीता भागवत हो गया, और जैसे सब ग्रंथ, वेद, पुराणास, उपनिषद होता है, उसका पठन करके लोगों को समझा सकते हो। अगेन, लोगों को एक दूसरे का इम्पोर्टेंस समझा सकते हो कि जब सब एक ही, इतने सारे कलर्स हैं, इतने सारे जीव हैं, इतने सारे लोग हैं, इतना सारा क्रिएशन है इस वर्ल्ड में, आप लिटरली पुरुष और प्रकृति को साथ में लाके दिखाओगे लोगों को कि आप जब यूनिवर्स या प्रकृति के साथ कनेक्शन में आते हैं तो कितना ब्यूटीफुल फ्लावर या कितना ब्यूटीफुल कलर्स जनरेट होता है। दिस इज़ योर लाइफ सोल पर्पस, दिस लाइफ टाइम का सोल पर्पस। जितना भी मैंने बोला सोल पर्पस के रिगार्डिंग, वो सारे सोल पर्पस यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों का इस लाइफ टाइम का सोल पर्पस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कलेक्टिव एनर्जीज़ वर्क कर रही है। तो बहुत सारे एनर्जीज़ यहाँ पे लिटरली वर्क करे, बहुत सारे करियर फील्ड यहाँ पे वर्क करिए, बहुत सारे सोल पर्पसेस यहाँ पे वर्क कर रही है। तो वो सारा जो कलेक्टिव एनर्जी है वो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और जब मैंने डिस्क्राइब किया तो मुझे दो एंजल नंबर दिया। यहाँ पे 2 नंबर भी बहुत स्पेसिफिक है, 2 और 5। और मैंने जब ये रीडिंग कर रही थी तो भी मुझे 2 एंजल नंबर स्पेसिफिकली दिखा, विच इज़ 212 एंड अनदर वन इज़ 1155। एंड यहाँ पे 2 और 5 की ऊर्जा स्पेसिफिक है। यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसमें से गाइडेंस मिला होगा, थोड़ा सा क्लैरिटी मिला होगा। आगे आपको क्या करनी है अपने लाइफ में, अगर पीस नहीं मिल रहा है, हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं पे कुछ लैक नज़र आ रहा है, तो आपको दिशा कहाँ पे लेके जाएगा। जितने भी सारे मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया, जितना भी सारा करियर फील्ड या पाथ्स, कहीं ना कहीं आपका उसके साथ कुछ कनेक्शन है। तो मेक श्योर कि आप उस पर्पस के साथ कनेक्ट हो पाएँ। सो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करो, और मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशन बुकिंग। एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये चैरियट या रथ का कार्ड चूज़ किया है, उन लोगों का सोल पर्पस या अर्थ मिशन क्या है वो चलिए देख लेते हैं। पहले तो ये कार्ड हमें सक्सेस के बारे में बताता है, गाइडेंस के बारे में बताता है। आपके पास डिवाइन का सपोर्ट है, आपका बॉडी, आपका सोल का सपोर्ट है कि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकता है बाय गॉड्स ग्रेस। पर यहाँ पे सक्सेस से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है जो यहाँ पे इंडियन कल्चर का जो कृष्णा जी का वर्णन किया गया हुआ है। यहाँ पे ये जो श्वेत अश्वज है, ये जो हॉर्सेस है, जो घोड़े हैं, इसी के साथ जैसे महाभारत में कृष्णा जी अर्जुन को गाइड कर रहे थे सारथी बनके उनके रथ का,
और उनको सब कुछ रियलिटी दिखा रहे थे और अर्जुन भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि वहाँ पे मुझे वो बैटल फील्ड में मेरे ही घर वाले खड़े हैं, पर मुझे उनसे फ़ाइट करनी है। ट्रूथ क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, कर्मा क्या है। तो ये सारा चीज़ उनको कृष्णा जी वहाँ पे बैटल फील्ड में ही बताते हैं। उसी तरह से आपको भी यहाँ पे सक्सेस मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगा, लाइफ में कंप्लीशन मिलेगा। पर ये जो रास्ता है ना, जो आपको डेस्टिनी तक लेके जा रहा है, आपका सोल का जो जर्नी है इस लाइफ टाइम में, तभी मिलेगा जब आप सरेंडर करोगे यूनिवर्स को। तभी मिलेगा जब आप अपने आराध्य को सरेंडर करोगे, हायर पावर को सरेंडर करोगे। और यहाँ पे 7 की ऊर्जा और 7 नंबर जो है वो स्पेसिफिकली स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। एट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। यस, अब बने ही हो इसी के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेस है यहाँ पे, चैरियट के साथ ही सक्सेस है यहाँ पे, अल्टीमेट सक्सेस है। यस, पर आपका लाइफ पर्पस पता है क्या है यहाँ पे? एक किंग की लाइफ को जीना, एक ऐसी लाइफ को जीना जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है। आप इस लाइफ टाइम में अबंडेंस को, मनी को, करियर ग्रोथ को, लग्जरियस लाइफ को जीने के लिए बने हो। इस लाइफ टाइम में आप अबंडेंस को जीने के लिए बने हो, करियर में सक्सेस को देखने के लिए बने हो। पर उसके लिए है ना, डिवाइन को प्योर हार्टेडली सरेंडर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे डिवाइन कॉलिंग पे जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आएगा आपके लाइफ में, तभी आप इस स्पीड को, इस अबंडेंस को मैनिफेस्ट कर पाओगे, सक्सेस को मैनिफेस्ट करोगे। और इसी के ही साथ आपको अपना सोल पर्पस, क्यों आए हो इस लाइफ को, लिटरली आपको लोगों के लिए माइलस्टोन्स क्रिएट करना है। आपके लाइफ के जर्नी के थ्रू आप किस तरह से अप्स एंड डाउन्स देके अभी किस तरह से आपने यूनिवर्स को सरेंडर किया है और किस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी हुआ है, उसके साथ ही किस तरह से आपके लाइफ में ग्रोथ मैनिफेस्ट हुआ है, अबंडेंस मैनिफेस्ट हुआ है, वो सारी चीज़ें आप लिटरली एग्जाम्पल सेट करोगे ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो, बच्चे आपसे इंस्पायर हो, जनरेशन टू जनरेशन आपका लेगेसी बढ़ता रहे। लेगेसी क्रिएट करने के लिए आप इस लाइफ टाइम में पैदा हुए हो। ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत सुंदर सा एनर्जी है। और यहाँ पे है ना 6 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ही 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन स्टेबिलिटी का कार्ड आ रहा है, अगेन हैप्पीनेस का कार्ड आ रहा है, अगेन बॉन्डिंग का कार्ड आ रहा है, सेलिब्रेशन का कार्ड आ रहा है। जीत है तो सेलिब्रेशन होगा ही ना, है ना। आपका सोल पर्पस लिटरली यही दिखा रहा है। आपने अपने करियर फील्ड में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हुए हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे हुए हैं, बहुत सारे लोग आपको जजमेंटल माइंडसेट, आपके फ्रेंड्स ग्रुप, आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में, आपकी पढ़ाई के टाइम में, आपके नेबरहुड में, आपके कज़न में, कहीं ना कहीं आपने बहुत जजमेंट को फेस किया है। चाहे वो बॉडी शेमिंग का हो, चाहे वो करियर के फील्ड को लेके हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे आपका बिहेवियर को लेके हो, आपका लुक्स को लेके हो,
बात करने का ढंग को लेके हो, कहीं ना कहीं बहुत सारा जजमेंट यहाँ पे हुआ है, बहुत लिटरली बहुत, मैं बहुत बोलूँगी। पर वो जो जजमेंट हुआ है ना आपके लाइफ में, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी का प्रोसेस का एक पार्ट है, क्योंकि तब आप अपने आप को वर्थलेस समझ रहे थे, जबकि आपका वर्थ आपको यूनिवर्स दिखा रहा है यहाँ पे लिटरली कि आप फिनिक्स हो। आपका वर्थ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देख रहे हो आप, यूनिवर्स आपका वर्थ दिखाई दे रहा है, दिखा रहा है आपको रियलिटी। और इसके थ्रू क्या हो रहा है, आप जो है इतने सारे जजमेंट को दे दे के आके आप अपने आप को वही सोच लिया था कि आप कहीं ना कहीं वर्थलेस हो, पर यूनिवर्स आपको दिखा रहा है आप क्या हो। आप ईस ऑफ कप्स हो, आप लोगों के लाइफ में पीस को ऐड कर रहे हो, आप लोगों के लाइफ में हार्मनी को ऐड कर रहे हो, आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ ऐड करने के लिए बने हो। और आपके लाइफ में भी इसी के थ्रू बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे सक्सेस आने वाला है। आप बहुत सारे लोगों को सिखाओगे, यस यही हुआ है आपके लाइफ में। बहुत सारे लोगों ने आपको कंपेयर किया हुआ है दूसरों के साथ, इसके वजह से आपको इस लाइफ टाइम में बहुत सारे तकलीफ़ों को फेस करना पड़ा। और आपको कहीं ना कहीं लगा कि जैसे आप गिल्टी फील कर रहे हैं, आप अपने आपको ऐसा लगा कि आप गिल्ट हो, मतलब जैसे ये क्रिएशन जो आपका, चाहे वो बॉडी हो, चाहे आपका माइंड हो, चाहे आपका बात करने का स्टाइल हो, चाहे आपका पढ़ने का स्टाइल हो, चाहे आपका ड्रेसिंग सेंस हो, वो सारी चीज़ें जैसे आपने खुद से बनाया है, जबकि आपको बनाने वाला क्रिएटर यूनिवर्स उसी ने ही हम सबको बनाया है। पर ये लाइफ टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ों को देख के यहाँ पे लिटरली सोल कॉलिंग को फॉलो करके आगे आना पड़ेगा। और वहाँ पे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन की जगह पे पीस मैनिफेस्ट हो रही है। जैसे ही आपके लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जैसे आप समझोगे कि ये आउटर वर्ल्ड बॉडी, ये सारा चीज़ फेक है, ये सारा चीज़ एक व्हीकल है हमें हमारे सोल जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, ये हमें बस एक व्हीकल है हमें एक जगह से दूसरी जगह को लेके जाने के लिए, बस और कुछ नहीं है। और स्कूल में जो पढ़ाया जाता है दैट इज़ डिफरेंट, लाइफ कोचिंग इज़ डिफरेंट। हमें सिर्फ किताबी पढ़ाया जाता है, लाइफ के बारे में, ट्रू एसेंस के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, राइट। इसीलिए वो सारी चीज़ आप सेल्फ स्टडी करोगे, और आप जब सरेंडर करोगे तो आपको कृष्णा जी रास्ता दिखाएंगे, आपको हायर पावर रास्ता दिखाएंगे। एंड यहाँ पे भी यस, यहाँ पे भी स्टार की कार्ड और हाई प्रिस्टेस की कार्ड, इसके नीचे ही एम्परर की कार्ड, वाह, इसके नीचे ही डेविल का कार्ड, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। ये सारा चीज़ बता रहा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई रूल कर रहा था, जिसको खुद को ही नहीं पता कि लाइफ क्या है, कैसे रूल करनी चाहिए, जो एक सही गाइडर नहीं है। पर कहीं ना कहीं आपने उस सिचुएशन से, उस सिनेरियो से निकल के अभी इस लाइफ टाइम में आगे निकलोगे, पीस को मैनिफेस्ट करोगे, नॉलेज को मैनिफेस्ट करोगे, इंट्यूशन को मैनिफेस्ट करोगे। बहुत सारे किताब आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे ज्ञान आप खुद ले सकते हो, और आपके लाइफ जर्नी को लेके ना आप दूसरों को मोटिवेट कर सकते हो। यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली मोटिवेशनल स्पीकर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मुझे एंटरप्रेन्योर्स दिखाई दे रहे हैं, सेल्फ मेड पर्सन, सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड वुमेन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे टीचर्स दिखाई दे रहे हैं, लेक्चरर्स हो गया, प्रोफेसर्स हो गया, इवन लाइफ कोचिंग, लाइफ कोचेस, मैनिफेस्टेशन ट्रेनर, ये सब भी आप कर सकते हो। आप खुद का एक अपना लाइब्रेरी भी ओपन कर सकते हो,
8 की ऊर्जा है यहाँ पे। चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत फास्टली होगी, बट फर्स्ट हाफ में चीज़ें स्लो हो रही है क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का जर्नी चल रहा है। सेकेंड हाफ में चीज़ें फर्स्ट हो रही है, जहाँ पे ये सारे हैप्पीनेस आ रही है। जब आप सरेंडर करोगे ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्विकली आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग समझ में आया है, आप लोगों को ये रीडिंग गाइडेंस प्रोवाइड किया हुआ है कि इस लाइफ टाइम में आप किसके लिए बने हो, क्या करना है आपको इस लाइफ टाइम में। बाकी इंडिविजुअल लेवल में आपको खुद ही पता चल जाएगा जैसे आप सरेंडर करोगे। कलेक्टिवली इतने सारे प्रोफेशंस या फिर इतने सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे एनर्जी पिक हो रही है। यस, तो यस, मैंने सारा गाइडेंस प्रोवाइड कर लिया है। ओके, सो नाउ अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, मेल कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशन बुकिंग, एंड विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी जस्टिस का या न्याय का कार्ड चूज़ किया है उन लोगों के लिए सोल पर्पस पहले देख लेते हैं। तो फर्स्ट मैसेज जो यहाँ पे है दैट इज़ आप लोगों का पर्पस ये है कि आपको कुछ ट्रेंड सेट करनी है, कुछ सोसाइटी का कुछ रूल्स को ब्रेक करनी है एंड न्यू रूल्स फॉर्म करने हैं। जैसे नया कानून लागू होता है, ठीक है, उस तरह से जैसे देश का नया कानून लागू होता है उस तरह से आप जो है सोसाइटी में नए रूल्स, नए रेगुलेशंस, नए चेंज्ड वे में चीज़ों को लोगों के सामने प्रेजेंट करना। कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रेजेंट करोगे। जैसे पॉलिटिक्स में क्या बोलते हैं उसको, जनता का नेता, राइट, मतलब जो लोगों के लिए काम करता है या लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो है बहुत सारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपका सोल पर्पस ही यही है कि आप बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करोगे इन नेशनल लेवल, इन इंटरनेशनल लेवल, इन जनरली, मतलब आप जो सोसाइटी में रहते हो, जो कम्युनिटी में रहते हो, वो जगह पे, चाहे आप गांव पे भी रहते हो, राइट, अब विलेज में भी रहते हो या एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हो, छोटे से डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट रोल आप प्ले करोगे जिससे वो एरिया का, वो प्लेस का उन्नति हो सकता है बेसिकली। ओके, सो यस, आप लोग रिप्रेजेंट करने के लिए बने हो, वही आपका अर्थ मिशन, वही आपका सोल पर्पस है एक्चुअली। इस लाइफ टाइम में आप कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए बने हो। उसके लिए पहले आपको खुद को प्रिपेयर होना पड़ेगा। आपके लाइफ में बहुत हर्डल्स आएंगे और वो हर्डल्स को आप ब्रेक करोगे, लाइक लिटरली आप ब्रेक करोगे उस हर्डल्स को। उस ब्रेक डाउन में आपको बहुत तकलीफ़ भी हो सकती है इस लाइफ टाइम में, बट दैट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको खुद को पता चलनी चाहिए कि इस तरह के सिचुएशन में इस तरह के लोगों के साथ कैसे डील करते हैं, किस तरह से आप लोगों का, वो क्या बोलते हैं, शायद मैं क्लियरली नहीं बोल पा रही हूँ, बट शायद जैसे लोगों का शिकार होना, नेगेटिव एनर्जीज़ का शिकार होना। जैसे नेगेटिव एनर्जीज आपके आसपास बहुत सारे होते हैं, बट कहीं ना कहीं आप इस लाइफ टाइम में ये सीखोगे किस तरह से वो नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव लोगों से आप हटोगे, किस तरह से अपने लाइफ में उन लोगों को आने से रोकोगे, किस तरह से वो जो सोसाइटी का पैटर्न है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में, आपके सोच में, आपके ग्रोथ में, किस तरह से उसको ब्रेक करोगे। और आप अपने लाइफ का रूल्स ब्रेक करते करते आप लिटरली लोगों को एडवाइस देना स्टार्ट करोगे, लोगों को सल्यूशन प्रोवाइड करना स्टार्ट करोगे। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप दिमागी डॉक्टर होते हैं ना, लाइक
साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो उस तरह से भी आप लोगों को हेल्प कर सकते हो। और ये सिर्फ साइकोलॉजिस्ट या डॉक्टर में ही सीमित नहीं है, आप मनस्तत्वविद मतलब आप मानसिक रोगों को समझने की कैपेसिटी आप में है। हो सकता है कि आप खुद डिप्रेशन के पेशेंट रह चुके हैं, इसलिए आप कोई भी प्रोफेशन में हो तभी भी अगर आपके सामने कोई पर्सन डिप्रेशन में जा रहा है, एंजाइटी में जा रहा है, यू आर एबल टू फाइंड आउट एंड यू आर एबल टू गिव दैट पर्सन परफेक्ट एडवाइस जिससे उसका लाइफ एक्चुअली में चेंज हो रहा है। तो दैट इज़ योर सोल पर्पस इन दिस लाइफ टाइम। ओके, नाउ इसी के साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि आप स्कूल में टीचर रह सकते हो, सो दैट आप जो है बच्चों के साथ, किड्स मेंटेलिटी के साथ कनेक्ट हो पाओगे और आप बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड करोगे, बहुत बेहतरीन। अब बच्चों को इवन यंग जनरेशन को, उसके साथ आप ओल्ड जनरेशन, मतलब आप लिटरली 3 जनरेशन को जो है आप बहुत अच्छे से गाइडेंस प्रोवाइड करोगे इन दिस लाइफ टाइम और उनको सिखाओगे कि लाइफ क्या होती है, उसको जीने का ढंग क्या होता है, एन्जॉयमेंट लाइफ में एक्चुअल एन्जॉयमेंट क्या होता है, पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, सात्विक हैबिट्स के साथ आप एक्चुअली में हैप्पीनेस कैसे अपने लाइफ में प्रैक्टिस में ला सकते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप तीनों जनरेशन को कंट्रोल करने का कैपेसिटी आप में है। तीनों जनरेशन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आप डाल सकते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब है यहाँ पे। जो लोग हैं ना उनके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है, बहुत, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो इतनी स्ट्रगल या इतना ब्रेक थ्रू देके वो लोग जा चुके हैं। बट एट द एंड ये सारी चीज़ें उनको बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत वाइज बनाने के लिए हेल्पफुल रहा है। और इसी के साथ ही जब वो दूसरों को एडवाइस करेंगे और जब दूसरों के लाइफ चेंज होगा, दैट्स अ वेरी प्रीशियस गिफ्ट फॉर देम, मतलब उनके लिए वो बहुत ब्लेसिंग्स का काम करेगा इस लाइफ टाइम में, फर्दर लाइफ टाइम में वो ब्लेसिंग्स उनके अकाउंट में बहुत ब्लूम करेगा उनके लाइफ में। और आप यहाँ पे कुछ ना कुछ मदर अर्थ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आई थिंक पाइल नंबर 2 में भी आया था मदर अर्थ की एनर्जी, और यहाँ पे भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं आप जो है वो फार्मर्स के साथ भी कनेक्ट हो सकते हो सकता है आप खुद फार्मिंग करो या फिर आप प्रोफेशनली फार्मिंग करो, सिर्फ अपने घर के लिए नहीं, आप एग्रीकल्चर में भी कुछ कर सकते हो। बेसिकली आप मदर अर्थ के साथ कनेक्ट होना चाहिए आपको, क्योंकि आपका सोल पर्पस ही वही है, टू कनेक्ट विद सिचुएशन, टू कनेक्ट विद पीपल, टू कनेक्ट विद सोसाइटल रूल्स। एंड यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप नेचर के साथ जब कनेक्ट होगे, आप खुद वो ग्राउंडिंग एनर्जी में रहोगे कि आप इतने सारे लोगों को सर्व कर सको। नहीं तो यहाँ पे वो भी एक ऊर्जा आ रही है कि आप खुद बहुत स्टिफ बन जाओ, फिर स्टिफनेस से फिर से आपको नॉलेज लेनी है, आपको अपने ऊपर काम करनी है, ये एक प्रोसेस हो जाएगा। तो जो लोग भी स्टिफनेस में चले जा रहे हो या हार्ड की ऊर्जा में चले जा रहे हो, हार्ट ब्रेक की ऊर्जा में चले जा रहे हो, उन लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे और टफ जर्नी है। सो अब लिटरली लोगों को खाने का डाइटिंग, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है कि आप लोगों को प्रॉपर डाइट भी सिखा सकते हो, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह से सात्विक हमें रहना चाहिए, किस तरह से हमें अपने लाइफ स्टाइल को जीना चाहिए। तो बेसिकली आप डाइटिशियन ये सब भी कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपका सोल पर्पस ये हो सकता है कि हेल्थ के रिलेटेड आप कुछ करो। ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए हैं, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, बट क्योंकि फर्स्ट 6 ऑफ वॉन्ड्स आया था, सो आई विल टेक 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपके लिए इस लाइफ टाइम में ये भी हो सकता है कि आपका सोल पर्पस जो है वो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे भी हॉर्स की ऊर्जा है, राइट।
और यहाँ पे भी हर्ट्स की ऊर्जा है, और दोनों ही मतलब अर्थ के साथ, फायर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अर्थ के एलिमेंट, फायर के एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। सो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आपका सोल पर्पस में और एक चीज़ भी यहाँ पे ऐड हो रही है कि आप जो है किसी कंपनी का CEO, बड़े पोस्ट, सिर्फ CEO भी नहीं बोल सकती, किसी भी कंपनी का हेड, या तो सेल्फ मेड बिजनेस भी आप कर सकते हो। जैसे फार्मिंग मैंने बोला राइट, तो फार्मिंग का भी, एग्रीकल्चर का आपका खुद का फार्म होगा, आप अपने अंडर 3-4 फार्म्स बना के उसको हैंडल कर रहे हो, तो वैसे भी ऊर्जा यहाँ पे मौजूद है कि आप खुद से कुछ सेल्फ मेड कंपनी स्टार्ट करोगे, जिससे लोग, सिर्फ आपको नहीं, लोगों को भी फ़ायदा होगा बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से लोग जो है ना आपको सराहेंगे, बहुत ज़्यादा सराहेंगे। इसी के साथ ही आप एनिमल्स के साथ अगेन कनेक्ट यहाँ पे हो रहे हो, जैसे नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, वैसे आपका सोल पर्पस में एनिमल्स के साथ कनेक्ट होना भी है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपका सोल पर्पस में इस लाइफ टाइम में कुछ स्पोर्ट्स के रिलेटेड भी चीज़ हो सकती है, मतलब जैसे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना। ओके, सो द कार्ड गेम इज़ फ्रेंडलीनेस, राइट, स्टू ऑफ कप्स। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे पेड़ की ऊर्जा है, पेशेंस की ऊर्जा है, यहाँ पे अगेन मून की ऊर्जा है। आप लोग मून साइकिल्स के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। मदर अर्थ के साथ आपका कुछ कनेक्शन है, मैं यहाँ पे ठीक से पिक नहीं कर पा रही हूँ क्या कनेक्शन है, पर आपका मदर अर्थ के साथ कनेक्शन बहुत गहरा है, बहुत टाइम से है। लिटरली आप इससे पहले बर्थ्स में भी मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड रह चुके हैं, और इस बर्थ में भी आपको वही गाइडेंस मिल रहा है कि आपको मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड होनी है, बहुत ज़्यादा टाइम अपना मदर अर्थ को देनी है, नेचर को देनी है, एनिमल्स को देनी है, बच्चों को, बूढ़ों को, मतलब जिनकी ज़रूरत है आपको, यंग जनरेशन को सही से गाइडेंस प्रोवाइड करने का भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है। तो लिटरली आपको, आपके सोल को इस अर्थ में बहुत ज़रूरी है, आपका सोल का क्या बोलते हैं उसका, आपका सोल का रिक्वायरमेंट इस धरती में बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को ये भी सिखाओगे कि किस तरह से आप मदर अर्थ की सेवा करके भी विजेता बन सकते हो। आप जो भी काम करोगे ना अपने फील्ड में, आप स्ट्रगल करोगे, आप स्टडी करोगे, आप लर्न करके आगे बढ़ोगे, विनर आप होगे। यहाँ पे विनर की ऊर्जा है, बट आप लोगों को दिखाओगे कि सिर्फ फेक करके, या लोगों को हर्ट करके, या प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, या खुद के लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आप विजेता नहीं बन सकते हो। आप पीसफुली अपने लाइफ को एंजॉय करके, हर एक प्रोसेस के थ्रू जाके भी आप एक सही ओहदे पे पहुंच सकते हो। ये गाइडेंस भी आप प्रोवाइड करोगे लोगों को। उफ, लिटरली पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए क्या बोलूँ, मेरा बहुत एनर्जी इस पे गया, पर बहुत पीसफुल फील हो रहा है, बहुत पीसफुल फील हो रहा है मुझे। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुई, रिपनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हुई, एंड यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। सो यस, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थोड़ा पेशेंस आपको लगेगा, और आप लोगों को पेशेंस ही सिखाओगे, जैसे वो साईं बाबा जी का होता है ना, श्रद्धा सबूरी, फेथ एंड पेशेंस। सो फेथ करना है, पेशेंस दिखानी है, चीज़ें होगी। स्लो में चले, चाहे लेट पे हो, विनर आप बनोगे। ओके, so we'll see you in next video. Till then take care and do like, share and subscribe to my channel. Follow me in Instagram, और मुझे DM कर सकते हो Instagram में, मेल कर सकते हो for personal reading, personal session book. So we'll see you in next video. Till then take care, bye bye.